गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टारगेट टाइम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, टाटा मेमोरियल सेंटर से भर्ती विज्ञापन आ चुका है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल सेंटर से भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, साथ में फार्मासिस्ट के लिए भी पोस्ट शामिल किया गया है। 3 अलग अलग भर्ती विज्ञापन इसमें पब्लिश किया गया है। तीनों भर्ती विज्ञापन के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी में आपको भर्ती विज्ञापन की जानकारी की अपडेट मिल जाती है, तो अभी उसको ज्वाइन कर लें। नोटिफिकेशन के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। हम हर दिन जितने भी हमारे द्वारा भर्ती विज्ञापन की जानकारी दी जाती है वो सारे नोटिफिकेशन के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है, तो आप वहां से ईजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी ज्वाइन कर लें। दोस्तों, सबसे पहले हम नर्सिंग स्टाफ के लिए बात करेंगे। तो ये ऑफिशियल नर्सिंग स्टाफ के लिए नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। 18/1/2024 को ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। इसमें नर्सिंग स्टाफ के लिए पोस्ट है और वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से दोस्तों आपका इसमें सिलेक्शन होगा। भर्ती विज्ञापन प्रोजेक्ट बेसिस पे है, आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पोस्टिंग दी जाएगी। तीनों भर्ती विज्ञापन प्रोजेक्ट बेसिस पे है और तीनों के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही पोस्टिंग मिलने वाली है। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा और 24/1/2024 को 24 जनवरी को आपका इंटरव्यू होगा स्टाफ नर्स के लिए। सुबह 9:30 से 10:30 बजे आपका ये रिपोर्टिंग टाइम है और एड्रेस भी आपको इसमें बता दिया गया। सबसे पहले हम पोस्ट की बात करें तो देख सकते हैं नर्स के लिए ये पोस्ट है और क्वालिफिकेशन में दोस्तों आपको बता दिया गया है इसमें जनरल नर्सिंग, मिडवाइफरी या फिर आपके पास बीएससी नर्सिंग, इसमें जीएनएम वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और जिनके पास बीएससी नर्सिंग कंप्लीट है वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। डिग्री और डिप्लोमा दोनों कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए। और सैलरी की बात करें तो फ्रेशर कैंडिडेट को दोस्तों इसमें 28,000 दिया जाएगा जिनके पास जीएनएम का कोर्स कंप्लीट है। और जो कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग वाले हैं उनको 30,000 सैलरी दी जाएगी। और ये सैलरी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए विदाउट एक्सपीरियंस वालों को, और जिनके पास दोस्तों एक्सपीरियंस है 2 ईयर्स का और जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं तो उनको 30,000 सैलरी दी जाएगी। और बीएससी नर्सिंग वाले को 32,000 आपकी सैलरी मिलने वाली है। तो एक्सपीरियंस का आपको बेनिफिट इसमें मिलने वाला है। 40 ईयर्स आपको इसमें एज लिमिट दिया गया है। भर्ती विज्ञापन प्रोजेक्ट बेसिस पे है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पोस्टिंग मिलने वाली है। और आपका जो पोस्टिंग है टीएमसी मुंबई में होगा। तीनों भर्ती विज्ञापन दोस्तों अलग अलग सेंटर से जारी किया गया है। आपको अलग अलग जगह पोस्टिंग दी जाएगी, तो आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम बात कर लेते हैं आपको स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो आपको दोस्तों डायरेक्टली इंटरव्यू में शामिल होना है। इसके लिए आपको इसमें बताया गया है वैकेंसी, अटेंड द इंटरव्यू विथ बायोडाटा, अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। तो आपको डायरेक्टली इंटरव्यू में शामिल होना अपने बायोडाटा के साथ, साथ में उसमें अपने डॉक्यूमेंट भी लेके जाना होगा। सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ये डॉक्यूमेंट लेके जाना है। और आपको दोस्तों डायरेक्टली इंटरव्यू में अपने बायोडाटा के साथ शामिल होना पड़ेगा। आपको इसमें किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिया जा रहा है। और एक इन्फॉर्मेशन आपको और दी जा रही है, कैंडिडेट शुड हैव वैलिड महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल। तो आपके पास एमएनसी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल में आपका ये जेएनएम या बीएससी नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। साथ में कंपलसरी आपको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन होना भी ज़रूरी है, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। आपका इंटरव्यू दोस्तों 24 जनवरी को होगा स्टाफ नर्स के लिए। सुबह 9:30 से 10:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। एड्रेस की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको वेन्यू में बताया गया है प्रोफेसर आर.डी. चौकसी ऑडिटोरियम, 2nd फ्लोर, गोल्डन जुबली बिल्डिंग, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। तो पैरेल मुंबई में आपका ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, वहीं पे आपको इंटरव्यू के लिए शामिल होना है। ये आपको एड्रेस बता दिया गया है, साथ में टाइम और डेट भी बता चुका हूँ मैं। तो आपको निर्धारित समय पे इंटरव्यू के लिए शामिल होना है। दोस्तों, हम नेक्स्ट भर्ती विज्ञापन की बात कर लेते हैं जिसमें फार्मासिस्ट साथ में टेक्नीशियन पोस्ट के लिए भर्ती विज्ञापन पब्लिश किया गया है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये भर्ती विज्ञापन भी टाटा मेमोरियल सेंटर से जारी किया गया है और इसमें देख सकते हैं वेरियस टेक्निकल पोस्ट के लिए भर्ती विज्ञापन पब्लिश किया गया है। 16/1/2024 को भर्ती विज्ञापन पब्लिश किया गया है। और जितने भी दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको भर्ती विज्ञापन के बारे में बताऊंगा, सभी भर्ती विज्ञापन प्रोजेक्ट बेसिस पे आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही पोस्टिंग मिलेगी। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। आपका इंटरव्यू
24 जनवरी को ही होने वाला है। सुबह 9:30 से 10:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। और आपका जो रिपोर्टिंग सेंटर है होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आगनमपुरी विशाखापट्टनम में आपको इसमें जितने पोस्ट आपको बताऊंगा इस भर्ती विज्ञापन में, तो आपको विशाखापट्टनम में वहाँ पे रिपोर्टिंग करना होगा। बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो पहला जो पोस्ट है इसमें फार्मासिस्ट के लिए रहने वाला है। आपके पास बी फार्मा कंप्लीट होना चाहिए और मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। साथ में जिनके पास डी फार्मा कोर्स कंप्लीट है वो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे और डी फार्मा वाले कैंडिडेट से 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। रिलेटेड फील्ड में दोस्तों आपका ये एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपका रजिस्ट्रेशन होना भी ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपका ये रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सैलरी की बात करें दोस्तों तो 23,000 आपको सैलरी दी जाएगी और 23 से 35,000 आपकी इसमें सैलरी रहेगी। टोटल नंबर आप पोस्ट की बात करें तो इसमें टोटल दोस्तों फार्मासिस्ट के लिए 12 पोस्ट शामिल किया गया है और इसमें 35,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। 30 ईयर्स आपको इसमें एज लिमिट दिया जा रहा है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। तो टेक्नीशियन के लिए रहने वाला CSSD टेक्नीशियन के लिए और इसमें 12th स्टैंडर्ड वाले कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। साइंस स्ट्रीम के साथ होना चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना ज़रूरी है रिलेटेड फील्ड में। 1 ईयर का या 6 मंथ का आपका ये डिप्लोमा होना चाहिए CSSD टेक्नीशियन में और 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। सेम डिपार्टमेंट में आपका ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जिनके पास दोस्तों BSc है, ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट है रिलेटेड फील्ड में और CSSD टेक्नीशियन का 1 साल का एक्सपीरियंस है वो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और सैलरी देख सकते हैं 21 से 30,000 रुपये आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है। टोटल 3 पोस्ट शामिल किया गया है CSSD टेक्नीशियन के लिए। मेडिकल सोशल वर्कर के लिए भी दोस्तों पोस्ट शामिल किया गया है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट होना चाहिए सोशल साइंस में। जिनके पास MSW कंप्लीट है वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास 1 ईयर का और 21 से 30,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। टोटल एक ही पोस्ट शामिल किया गया है। एज लिमिट 30 ईयर्स दिया जा रहा है। दोस्तों इसमें और भी बहुत सारे पोस्ट हैं IT टेक्नीशियन का। हम लैब टेक्नीशियन के लिए भी बात करेंगे, वो दूसरे भर्ती विज्ञापन में है तो आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं फार्मासिस्ट और CSSD टेक्नीशियन के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सेम दोस्तों अप्लाई आपको डायरेक्टली इंटरव्यू में शामिल होकर ही करना होगा। आपको पहले से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए आपको इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। दी अबव मेंशन पोस्ट टेम्परेरी बेसिस, तो टेम्परेरी बेसिस पे आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में कम अलॉन्ग विथ अपडेट रिज्यूम, आपको अपना रिज्यूम लेके जाना होगा। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फोटोकॉपी ऑफ पैन कार्ड, आधार कार्ड, ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट एट HRD डिपार्टमेंट, फर्स्ट फ्लोर होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर विशाखापट्टनम। तो आपको दोस्तों HRD डिपार्टमेंट में जाना होगा विशाखापट्टनम के होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल में आपका इंटरव्यू होगा। आपको अपना रिज्यूम लेके जाना है। रिज्यूम या आप अपना CV लेके जा सकते हैं। आपको बायोडाटा के साथ ही वहाँ पे जाना होगा। साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और 1 सेट फ़ोटोकॉपी लेके जाना होगा सभी डॉक्यूमेंट की। सबसे पहले आपका वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपका वहाँ पे इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का डेट मैं आपको बता चुका हूँ। और विशाखापट्टनम में आपका फार्मासिस्ट और CSSD टेक्नीशियन का इंटरव्यू होगा। ये आपका एड्रेस है, इसी एड्रेस पे आपको इंटरव्यू के लिए शामिल होना पड़ेगा। और सुबह 9:30 से 10:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। 24 जनवरी को आपका इंटरव्यू होगा। जितने भी भर्ती विज्ञापन की जानकारी मैं दूंगा इस वीडियो के माध्यम से, सारे नोटिफिकेशन के PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं लैब टेक्नीशियन के लिए, तो वो अदर नोटिफिकेशन है उसको भी देख लेते हैं। सभी भर्ती विज्ञापन टाटा मेमोरियल सेंटर से जारी किया गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं लैब टेक्नीशियन के लिए। तो दोस्तों ये टाटा मेमोरियल सेंटर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया। वाकई इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन पोस्ट के लिए ये भर्ती विज्ञापन पब्लिश किया गया है और 16/1/2024 को भर्ती विज्ञापन पब्लिश किया गया है। 23/1/2024 23 जनवरी को आपका इंटरव्यू होगा। सुबह 9:30 से 10:30 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है। एड्रेस की बात कर लेते हैं सबसे पहले इसमें, तो होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर आगनमपुरी विशाखापट्टनम में ही आपका इंटरव्यू होगा। साथ में फार्मासिस्ट और CSSD टेक्नीशियन का भी इसी एड्रेस पे इंटरव्यू होगा। वो 24 जनवरी को होने वाला है। वो नोटिफिकेशन आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। सभी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसमें हम बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो पहला जो पोस्ट है दोस्तों वो लैब टेक्नीशियन के लिए रहेगा।
इसमें क्वालिफ़िकेशन में बीएससी आपका कंप्लीट होना चाहिए विथ डीएमएलटी 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। और टोटल इसमें 5 पोस्ट शामिल हैं। 21,000 से 30,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। इसमें बीएससी और आपके पास डीएमएलटी कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। 30 ईयर्स आपको एज लिमिट दिया गया है। बात करें नेक्स्ट पोस्ट के लिए तो फ्लेबोटोमिस्ट के लिए भी दोस्तों इसमें पोस्ट शामिल किया गया है। इसमें भी लैब टेक वाले कैंडिडेट ही आवेदन करेंगे। आपके पास डीएमएलटी कंप्लीट होना चाहिए और मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। 30 ईयर्स आपको एज लिमिट दिया गया है। नंबर ऑफ पोस्ट एक ही शामिल है। 18,000 से 25,000 रुपये दोस्तों आपको सैलरी दी जाएगी। और लैब असिस्टेंट के लिए भी इसमें पोस्ट शामिल कर लिया गया है, देख सकते हैं। और इसमें आपके पास 12th पास होना चाहिए प्लस CMLT कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। आपके पास दोस्तों लैब टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। 30 ईयर्स आपको एज लिमिट दिया गया है। टोटल एक ही पोस्ट शामिल किया गया है। 18,000 से 25,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों इसमें हिस्टोपैथोलॉजी टेक्नीशियन के लिए है। इसमें भी लैब टेक वाले कैंडिडेट ही आवेदन कर पाएंगे। और क्वालिफिकेशन में देख लेते हैं तो आपके पास बीएससी कंप्लीट होना चाहिए। एमएलटी बीएमएलटी वाले कैंडिडेट इसमें आवेदन कर पाएंगे। और यदि आपके पास बीएससी लाइफ साइंस के साथ है तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और जिनके पास दोस्तों बीएससी लाइफ साइंस है उनके पास डीएमएलटी का कोर्स कंप्लीट होना भी ज़रूरी है, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल हिस्टोपैथोलॉजी के लिए 4 पोस्ट शामिल किया गया। 25,000 से 35,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी हिस्टोपैथोलॉजी टेक्नीशियन के लिए। और एज लिमिट में 30 ईयर्स आपको एज लिमिट दिया गया है। साथ में आपके पास बीएमएलटी या डीएमएलटी आपके पास है प्लस आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। और टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस के लिए भी इसमें पोस्ट शामिल किया गया है। और इसमें बीएससी इन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी वाले कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। और यदि आपके पास बीएससी है इन एनी सब्जेक्ट विथ 50% मार्क के साथ और फार्मेसी का कोर्स कंप्लीट है तो भी दोस्तों इस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। 30 ईयर्स ही आपको इसमें एज लिमिट दिया गया है। टोटल 2 पोस्ट शामिल किया गया है। 25,000 से 35,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। साथ में दोस्तों आपको इसमें एज लिमिट भी दिया जा रहा है, कैटेगरी वाइज आपको बताया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो आपको इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू में शामिल होना है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में कम अलॉन्ग विथ बायोडाटा, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फोटोकॉपी ऑफ पैन कार्ड, ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट एट HRD डिपार्टमेंट, 1st फ्लोर, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर, विशाखापट्टनम। तो दोस्तों आपको अपने बायोडाटा के साथ वहाँ पे प्रेजेंट होना है इंटरव्यू के लिए। आपको इसमें एप्लीकेशन फॉर्मेट नहीं दिया जा रहा, आप अपने रिज्यूम के साथ वहाँ पे आपको प्रेजेंट होना होगा। और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में 1 सेट फोटोकॉपी लेके जाना होगा ऑल सर्टिफिकेट के। और सबसे पहले आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा डॉक्यूमेंट का, इसके बाद आपको इंटरव्यू में शामिल होने दिया जाएगा। एड्रेस आपको बता दिया गया है HRD डिपार्टमेंट, 1st फ्लोर, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर, विशाखापट्टनम में आपका ये इंटरव्यू होगा। केवल नर्सिंग स्टाफ के लिए दोस्तों मुंबई में इंटरव्यू होगा, बाकी जितने भी पोस्ट हैं सभी का विशाखापट्टनम में ही होगा। डेट अलग अलग है, आप देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और मैं आपको बता भी चुका हूँ किस डेट पे किस पोस्ट का इंटरव्यू, और टाइमिंग भी मैं आपको बता चुका हूँ कितने बजे से आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग करना होगा। तो सारी जानकारी मैं आपको इसमें कवर किया हूँ और आप नोटिफिकेशन से अच्छे से और देख लीजिएगा। और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और नोटिफिकेशन के PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इजी तरीके से ये नोटिफिकेशन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।